आपने एक देसी अंडे का खोल लेना है, उसको पानी में डाल के सिरका, अंगूरी और नमक थोड़ा सा डाल के पकाएं, उसकी झिल्ली निकाल लें अंदर से, फिर आसानी से निकल जाती है। वो झिल्ली निकाल के आपने उसको अंडे को बाहर से थोड़ा सा गिली मत कर लेना है ताकि वो टूटे ना। एक कढ़ाई लें, उसमें आधा किलो रेत डालें और अंडा उसके अंदर खड़ा कर दें। आधा अंडा रेत के अंदर हो, आधा बाहर हो। 6 ग्राम सिंबल फार जर्द की डली रख दें उसके अंदर, और 1 लीटर जो है ना प्योर देसी अल्कोहल जो है ड्रिप में डाल के ऊपर से ड्रिप लगा दें कि 1 कतरा उस सिंबल फार की डली के ऊपर गिरे और वो जल जाए तो दूसरा कतरा गिरे। ये आपका 1 लीटर अल्कोहल खत्म नहीं होगा कि सिंबल फार की डली 6 ग्राम की इतनी सी होगी, फूल के अंडे से बाहर आनी शुरू हो जाएगी। इतना फूल जाएगा सिंबल फार कि ये अंडा पूरा भर जाएगा। बस इसको निकाल के पीस के डब्बी में रख लें। सुई का नक्का फरा के चावल के दाने का चौथा हिस्सा मक्खन दूध के साथ दें। 7 दिन के वक्फे से 3 खुराकें दे दें, बंदा 4 शादियों के काबिल हो जाता है। ये पहला नुस्खा था जी आप दोस्तों की नजर। इसके बाद दूसरा नुस्खा मैं दे रहा हूं जिस्त और पारे का। जिस्त पारा जो अमराज खबीसा में बड़ा जबरदस्त काम करता है, उसके अलावा असाबिक और पट्ठों की कमजोरी में, कुव्वत बाम में और एजोस्पर्मिया में काम करता है। 1 तोला मुसफ़ा जिस्त, 1 तोला मुसफ़ा पारा, यहाँ लर्जा कैमुन नार लेने की जरूरत ही कोई नहीं। मेरे पापा जी कहते थे जो बंदा कच्ची चीजों से काम नहीं ले सकता वो पक्की से भी नहीं ले सकता। 1 तोला जिस्त, 1 पारा छालबंद करें, इसकी टिक्की बना लें, गिरा बना लें, थोड़ी सी पतली सी टिक्की नुमा कर लें इसको। 1 किलो अनबुझा चूना अच्छी तरह कपड़ छान कर लें। रोगनी कुज्जी में आधा चूना आधा किलो बिछाएं, उसके ऊपर 50 ग्राम कलमी शोरा जमीनी पीस के डाल दें सेंटर में। कलमी शोरे के ऊपर जीरा रखें, ऊपर फिर 50 ग्राम शोरा डालें, बाकी चूना डाल के उसको अच्छी गिलित मत करके जमीन पे रख के ऊपर से 15 किलो ओपलों की आग दें तो जिस्त पारा बावजन फूल कर कुश्ता होगा। ये सफेद रंग का कुश्ता होगा जो अक्सीर मकाम रखता है। इसकी खुराक भी चावल का चौथा हिस्सा मक्खन दूध के साथ दें। कम से कम 3 दिन का वक्फा करें। कुश्ता जब भी दें डेली रोजाना ना खिलाया करें, 2-3 दिन के वक्फे से दूसरी डोज दिया करें। तो 5-7 खुराकें जो है ना इसकी बंदे को अमराज खबीसा से बाहर निकाल देती है, यानी कि कैंसर तक ये काम करता है। तो ये जिस पारे का नुस्खा था। इसके बाद फिर जैसा कि मैं कैंसर के ऊपर ही सबसे ज्यादा काम करता हूँ, तो एक रसकपूर आपको कैंसर का अक्सीरी बताता हूँ। 50 ग्राम आपने एस्प्रीन पाउडर लेनी और 50 ग्राम गंधक आंवला सार लेनी है, 30 ग्राम काफूर लेना है। इन तीनों को मिक्स कर लें, पीस के यकजा कर लें और किसी कढ़ाई में या न्यारे वाली बाटी में डाल के ना इसके अंदर 1 तोला रसकपूर रख दें और 0 फ्लेम की आग पे चूल्हे पे चढ़ा दें। ये सारी चीज़ें तेल हो जाएंगी। 4 घंटे के अंदर पक के ये तेल जो है ना इसमें से धुआं और बुआ नहीं बंद हो जाएगा, लेकिन तेल ही रहेगा, ये खुश्क नहीं होता, ये कायम हो जाती है गंदगी इधर। 4 घंटे पका के आप इसमें से गरम में से चिमटी से अपना रसकपूर निकाल लें, इसको कपड़े से साफ करें। ये स्लेटी रंग का रसकपूर बनेगा, इसको पीस के रख लें। चावल का चौथा हिस्सा मक्खन के साथ खुराक है और 3-3 दिन के वक्फे से 12 खुराकें दे दें 36 दिनों में। चाहे रहम की रसोलियाँ होंगी, चाहे चेस्ट कैंसर होगा, गले का, जिगर का, कहीं भी कैंसर होगा, तो ये 12 खुराकों में ही कैंसर को ख़त्म कर देता है। ये नुस्खा जात मैं बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन चैनल के ऊपर हमारा जो है ना इसकी बहुत सारी तस्दीकी वीडियोस पड़ी हैं, जिसमें हमारे कैंसर के वो मरीज़ ठीक हुए हैं जो शौकत खानम से जिन्हें जवाब हो गया था।
लास्ट स्टेज के मरीज ठीक हुए हैं। ये हमारी यूनिफिकेशन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे कुश्ता साथ जैसे मेरे भाई बाबा नहीं में दर्द स्टेज पे मौजूद हैं, तो माशाल्लाह केमिकल के बादशाह हैं। उन्होंने भी जी नुस्खा दोबारा सुन रहे जी। 50 ग्राम एस्प्रीन पाउडर, 50 ग्राम गंधक आंवला सर और 30 ग्राम काफूर, तीनों को यकजा करके कढ़ाई में डालें, चूल्हे पर रखें। ये तेल हो जाएगा, इसमें 1 तोला रस कपूर डाल दें, 4 घंटे पका के रस कपूर निकाल लें। स्लेटी कलर का होगा, पीस के डब्बी में डाल लें, आपकी एक खीर तैयार है। ये कैंसर की लाजवाब दवाई है। बाकी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जो भी बनाए वो बना के जमील साहब को इसकी तस्दीकी वीडियो ज़रूर भेजें या सैयद रज़वान शाह साहब को ज़रूर भेजें, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। दुआ में याद रखिए।